वेलकम टू स्टडी ग्लो। नॉलेज इज पावर। मेरा नाम है सुहेल तुर्की और आज आपके साथ फिर से जुड़ा हूँ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो में, जहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से हमें मिडाइवल हिस्ट्री को पढ़ना चाहिए। और इससे पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जहाँ पे मैंने आपको बताया था कि व्हाट इज द राइट अप्रोच फॉर द एंशिएंट हिस्ट्री। लेट्स बिगिन विद न्यू टॉपिक, दैट हाउ टू अप्रोच मिडाइवल हिस्ट्री। बहुत सारे कैंडिडेट्स का मानना यह है कि सर, अगर हम मिडाइवल हिस्ट्री को छोड़ देते हैं या नहीं पढ़ते हैं तो क्या उससे कोई फर्क पड़ता है या नहीं पड़ता है। आज इन डिटेल बात करेंगे और ये भी बात करेंगे कि कौन कौन से टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं और किस तरीके से आपको राइट अप्रोच करके अपनी मिडाइवल हिस्ट्री को कंप्लीट करना चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट थिंग, दैट इज हमारे कुछ कोर्सेज जो हैं वो अब लॉन्च हो चुके हैं। आप सब जानते हैं कि हमने फाउंडेशन कोर्स जो है 2023 के लिए हमारे पास 1000 आवर एनसीईआरटी लाइव जीएस पेपर 1 to 4 ऐसे राइटिंग डाउट क्लियरिंग सेशंस हमारे पास होंगे। और याद रखिएगा कि आपको टॉप मोस्ट जो फैकल्टी है वो आपको मिलेगी। और आज अगर आप कोड यूज करते हैं यूपीएससी 2023, आपको 70% प्लस एक्स्ट्रा 25% ऑफ मिलेगा। आप किसी भी जानकारी के लिए हमारे दिए गए नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं और इन सारे कोर्सेज के साथ जुड़ सकते हैं। याद रखिएगा कि राइट टाइम पे राइट डिसीजन लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। और जैसे आप जानते हैं कि हिस्ट्री ऑप्शनल सब्जेक्ट जो कि मैं शुरू करने जा रहा हूँ, लाइव क्लासेस रहेंगी जो 1 जुलाई से स्टार्ट हो रही हैं। आप यूज कर सकते हैं मेरा कोड यूपीएससी 2023, फ्लैट 70% और एक्स्ट्रा 25%। बहुत अच्छा सफर होने वाला है। याद रखिएगा कि जब हम ऑप्शनल की चुनाव करते हैं, एक ऐसे टीचर की जरूरत पड़ती है जो आपके साथ राइट कंटिन्यूसली आपके साथ रहे। और मुझे ये उम्मीद है कि अगर आप इस कोर्स में आते हैं तो डेफिनेटली आपका ऑन टाइम कंप्लीट किया जाएगा और साथ में ही आपकी आंसर राइटिंग भी होती रहेगी। This is about me. My name is Suhail Turki. I'm teaching history GS. History as an optional, having experience of 9 year। और भी बहुत सारा कुछ है जो आप मेरे से सीख सकते हैं। आज मैं बात करने जा रहा हूं कि सर हमें बताइए कि किस तरीके से मिडाइवल हिस्ट्री को हम कंप्लीट करें। ये बेसिकली एक ऐसा टॉपिक भी है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऑलरेडी इससे कंफ्यूज भी हो जाते हैं कि सर अगर हम मिडाइवल हिस्ट्री के पार्ट को नहीं पढ़े या मिडाइवल हिस्ट्री के पार्ट को हम छोड़ दें, या फिर सर कौन कौन से टॉपिक ऐसे हैं जो पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि वेटेज का थोड़ा सा इश्यू आता है। काफी बार ऐसा होता है कि सर एंशिएंट हिस्ट्री का तो वेटेज ठीक है, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का वेटेज ठीक है, तो हम मिडाइवल को स्किप करके उन दोनों पे फोकस करते हैं। तो ऐसा भी नहीं है बेटा, क्योंकि यूपीएससी कभी भी आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, बहुत ही ट्रिकी टाइप रहता है। लेकिन आज इस वीडियो के माध्यम से एटलीस्ट आपके लिए जो कंफ्यूजन है, जो आपको दिक्कत आती है, वो मैं खत्म कर सकता हूं। हम शुरू करते हैं। सबसे पहले मिडाइवल इंडिया के बारे में अब जब हम पढ़ते हैं, ये एक ऐसा फेज है बेटा जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट, जो की शुरुआत होती है बिटवीन द एंशिएंट पीरियड एंड टू द मॉडर्न पीरियड। यानी कि आप खुद सोचिए कि अगर आप एंशिएंट को इंपॉर्टेंट मानते हैं क्योंकि इसकी वेटेज बहुत ज्यादा है, और उसके बाद डायरेक्टली बीच का एक फेज जो है वो मिड रहता है, और फिर हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री आता है जिसका वेटेज बहुत ज्यादा है। लेकिन सवाल ये बनता है, जो बीच वाली चीज है यानी कि मिडाइवल हिस्ट्री के लिंक एंशिएंट से भी जुड़ते हैं और इसके लिंक जो है वो मॉडर्न से भी जुड़ते हैं। अब अगर एक स्टूडेंट ये छोड़ दे, फॉर एग्जाम्पल एक स्टूडेंट ने डिसाइड किया कि सर ये वाला पार्ट मैं नहीं करूंगा, तो मुझे बताइए कि आप एंशिएंट को मिडाइवल से या मॉडर्न से कैसे लिंक कर पाएंगे। ये सवाल आपको सोचना पड़ेगा जब आप ऐसा कहते हैं कि हम स्किप करेंगे, क्योंकि मॉडर्न के काफी सारे चैप्टर, नियर अबाउट 2 चैप्टर हम मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री जिसमें मुगल डिक्लाइन हम पढ़ते हैं, तो जब आपको ये पता ही नहीं है कि मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के अंदर मुगलों का कैसे डिक्लाइन हुआ, कैसे मुगल वीक हुए, कैसे ब्रिटिशर्स ने उनको अपने अंडर किया, तभी जाके तो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की एक फिलॉसफी स्टार्ट होती है। अब यहां से भी प्रॉब्लम है कि डिक्लाइन ऑफ एंशिएंट और एमर्जेंस ऑफ मिडाइवल होता है, तो आपको ये भी तो देखना पड़ेगा ना कि कैसे एंशिएंट डिक्लाइन हुआ और मिडाइवल शुरू हुआ। तो बेटा कोई चांसेस नहीं है बचने की, आप गलती से भी इस पार्ट को स्किप नहीं कर सकते। अगर ऐसा किया आपने तो मॉडर्न और एंशिएंट का जो मेन बेसिक्स है वो आप कर ही नहीं रहे। मैं बड़ी बात क्लियर कर रहा हूं, धोखे में मत रहिएगा। और ये फेज जो है कैन बी रिलेटेड टू टाइम पीरियड बिटवीन 6th century to 16th century।
अब अगर फॉर एग्जाम्पल मुझे एक स्टूडेंट को मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की ओर ले जाना है, तो मुझे उसको बैकग्राउंड बताना पड़ेगा कि बैकग्राउंड में हमारे साथ क्या क्या था, हमारे पास किस तरीके की फिलॉसफी थी, तभी जाके वो 16th सेंचुरी को रिलेट कर पाएगा। क्योंकि उसके बाद हमारी फिर 17th सेंचुरी, 18th सेंचुरी, 19th सेंचुरी और 20th सेंचुरी बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन आप सब जानते हैं कि ये स्टेप बाय स्टेप आएगा। सो इस स्लाइड से ये बात तो क्लियर हो गई कि स्किप का ऑप्शन आपके पास नहीं बचा है। और अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो बेटा बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, बहुत बड़े मसले में फंस सकते हैं आप। सुहेल सर का कहना है स्किप नहीं करना है। हाँ, एक चीज कर सकते हैं कि सर ये हेल्प कर दीजिए कि क्या क्या टॉपिक पढ़े ताकि हमारा मिडाइवल हिस्ट्री कंप्लीट हो जाए, अननेसेसरली ना पढ़ना पड़े, जिससे हमें कल को प्रॉब्लम हो। तो मैं आपको बता रहा हूं क्या क्या करना है। अब जब आप प्री के लिए तैयार कर रहे हैं, हम प्री और मेंस में दोनों में देखेंगे, तो मैं आपको एक सजेशन कर देता हूं। यहां पे एक बड़ी अच्छी चीज आपको देखने को मिलेगी जब आप प्री के लिए तैयारी कर रहे हैं। सबसे पहले मैंने एंशिएंट हिस्ट्री के अंदर भी कहा था, यहां पे भी आपके लिए हो जाएगी लिटरेचर बहुत इंपॉर्टेंट, और साथ में ही आपकी फिलोसफिकल डेवलपमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपको पढ़ना पड़ेगा भक्ति मूवमेंट, वेरी 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 मच इंपॉर्टेंट, और भक्ति मूवमेंट और सूफी मूवमेंट। बहुत बार सवाल यहां से जो बनता है पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 2 में, यहां पे पूछा जाता है सिमिलैरिटीज बिटवीन द भक्ति मूवमेंट एंड सूफी मूवमेंट। यहां पे अलग अलग संतों के नाम, यहां पे आपको बहुत सारी लिटरेचर मिली, यहाँ की इनकी फिलॉसफी क्या है। तो बेटा इस पॉइंट को बहुत अच्छे से पढ़ लें, स्किप करने की कोशिश भी मत करिएगा। भक्ति मूवमेंट के इंपैक्ट इंडिया पे क्या पड़े, और ये कभी कभी रिलेट करके आपको मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में भी पूछता है। सूफी मूवमेंट और भक्ति मूवमेंट साथों साथ चलती रही, फिर कैसे साउथ में आई, नॉर्थन इंडिया में आई, और इसी समय सर डेवलपमेंट भी होती है, यानी कि लैंग्वेज लाइक उर्दू, बंगाली एक्स्ट्रा भी इमर्ज हुई। प्री के हिसाब से उम्मीद करता हूं कि आप ये पोर्शन जरूर कंप्लीट करें, नहीं तो आपके 2 मार्क्स हाथ से निकल जाएंगे। और यूपीएससी की तैयारी के समय एक एक मार्क्स की वैल्यू होती है। सेकंड पार्ट, जब आप प्री के लिए तैयारी कर रहे हो तो आर्ट के पार्ट में चले जाइएगा। सिंपल सा है कि आर्ट में आपका म्यूजिक और डांस बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां क्योंकि मुगलों के समय की बात आप कर रहे हैं, तो आपको बहुत जरा देखना पड़ेगा कि उन्होंने काफी सारा इनोवेशन और डांस के अंदर में भी काफी सारी चीजें लाई। तो गलती से भी यहाँ का आर्ट और म्यूजिक में आप बिल्कुल भी कुछ नहीं कर सकते। और आर्किटेक्चर तो क्या बात है, ये वाला पोर्शन जो है इसको हम कहते हैं कोर पार्ट ऑफ मिडाइवल हिस्ट्री। की आर्किटेक्चर आपको स्टाइल देखने पड़ेंगे, ईस्ट में किस तरीके का था, वेस्ट में कैसा था, नॉर्थ में कैसा था, साउथ में कैसा था, और सेंट्रल इंडिया। क्योंकि आप जानते हैं कि यहाँ पे काफी सारे इस्लामिक आर्किटेक्चर को इंट्रोड्यूस किया गया, और इस्लामिक आर्किटेक्चर के अंदर जाली का सिस्टम कैसे आया, मीनार सिस्टम कैसे आया। उसके बाद आपको एक और बात बड़ी अच्छी समझ में आनी चाहिए कि जो मटेरियल इन्होंने यूज किया है, काफी मार्बल, कभी रेड स्टोन का इस्तेमाल किया। उसके बाद पिलर्स इन्होंने बनाना शुरू किया, ब्रिक का इस्तेमाल इन्होंने किया, उसके अंदर काफी सारे इनोवेशंस लाए गए, बहुत सारी मस्जिद बनाई गई। तो यहाँ पे हम लोगों को इनके लिटरेचर और आर्किटेक्चर के पार्ट को बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। स्केप की यहाँ पे भी आपके पास कोई जाए तो प्री से रिलेटेड मुझे लगता है कि अगर आप इतना जरा फोकस कर पाए तो आपका काम हो जाएगा। आए जरा इन डिटेल थोड़ा सा एक और चीज मैं आपको साथ में बता दूं। देखिए लास्ट 3 ईयर पेपर भी चेक कर लीजिए, या 5 साल के पेपर भी प्री के लिए चेक कर लें। जीएस पेपर रिलेटेड टू हिस्ट्री इन द मिडाइवल पीरियड आपको एक नई दिशा देगा। रास्ता मैं हमेशा आपको कहता हूं कि अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को नहीं देखते तो आप एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं बेटा। ये आपको सही दिशा देगा, सही रास्ता बताएगा, और जीत भी उन्हीं की होती है, और मंजिल भी वही लोग पाते हैं जो अपने सही रास्ते को सही तरीके से चुनते हैं। और मुझे ये लगता है कि अगर आपको मिडाइवल हिस्ट्री के अंदर चेक करना है तो सबसे बेहतरीन तरीका है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को बहुत अच्छे से एनालिसिस कर लीजिए। इसमें काफी सारी आपको जानकारी मिलेगी कि कहाँ से प्रश्न लिए जाते हैं। मैंने भी ये जो वीडियो बनाई है, ये मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को एनालिटिकल एनालाइज करके पूरी तरह का देखने के बाद ही बता रहा हूं कि क्या क्या चीजें हमें लगता है कि यो यूपीएससी का ट्रेंड है। उसके बाद एक और चीज जो बड़ी इंपॉर्टेंट है वो ये है कि हम सब मानते हैं कि इसका वेटेज बहुत कम है, प्री में बहुत कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं कि आप छोड़ सकते हैं कि क्योंकि कभी भी यूपीएससी ट्विस्ट एंड टर्न लेता है, और फिर अगर आप लोगों ने उसमें ट्विस्ट एंड टर्न को दे दिया तो मुझे काफी बार जो बच्चों से पता चला है, आप यहाँ पे कोई भी एरर नहीं कर सकते, और इट कैनॉट बी इग्नोर एज वी कैनॉट प्रिडिक्ट यूपीएससी। सो सम इंपॉर्टेंट टॉपिक जो मैं आपको बताऊंगा, उम्मीद करूंगा कि आप मेरे कहने पे थोड़ा सा चलेंगे। आइए मैं जरा बात करता हूं। देखिए यहाँ पे पहला पीरियड जो मैंने बताया वो बताया सल्तनत पीरियड। यहाँ पे आपकी आएंगी
मुगलक डायनेस्टी, उसके बाद आपके खिलजी डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी, सैयद डायनेस्टी और फिर लोधी डायनेस्टी। इनको आप छोड़ नहीं सकते क्योंकि इन्होंने किया था देश के ऊपर कंट्रोल, दिल्ली को इन्होंने अपने अंडर किया था। फिर इनकी सोसाइटी, इनका कल्चर, इनका आर्ट, इन आर्किटेक्चर एंड व्हाट न्यू थिंग्स वर ब्रॉट बाय इस्लामिक रूलर। भारत के अंदर ऐसी क्या चीजें ये लेके आए, ये सारा आपको दिल्ली सल्तनत पीरियड से पता चलेगा। क्लास 6 की एनसीईआरटी से भी पढ़ सकते हैं, तमिलनाडु से पढ़ेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे रहेगा विजयनगर अंपायर। बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 मेंस का क्वेश्चन यहाँ से बनता है। इनकी कंट्रीब्यूशन के तौर पे अगर मैं देखूं तो विजयनगर का खुद का एक आर्ट था, उनकी लैंग्वेज, सोसाइटी कैसी थी, यहाँ पे भी अलग अलग डायनेस्टी ने रूल किया। और याद करिएगा कि विजयनगर अंपायर को बनाने में हरिहरा और बुक्का का बहुत बड़ा हाथ रहा है भाई, बड़ी डायनेस्टी यहाँ से गुजर के गई हैं, तो ये चैप्टर भी आप नहीं छोड़ सकते हैं। और मुझे उम्मीद है कि अगर आप ये फॉलो करेंगे बेटा तो डेफिनेटली आपकी प्रॉब्लम दूर होगी। कीवर्ड्स के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान रखिएगा क्योंकि यूपीएससी आजकल टर्मिनोलॉजीज के सवाल पूछती है, लाइक बैटल ऑफ पानीपत बहुत इंपॉर्टेंट, बैटल ऑफ टेलीकोटा, ये सारे आपके लिए हिस्टोरिकली इंप्लीकेशंस आएंगी, इनको भी आप स्किप नहीं कर सकते हैं। तो टर्म्स याद रखेंगे, बैटल याद रखेंगे, लिटरेचर याद रखेंगे, फिलॉसफी याद रखेंगे, लेकिन अपने यूपीएससी की डिमांड को देखते हुए। और यूपीएससी की डिमांड कौन बताएगा? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। चलिए जरा थोड़ा सा और बताता हूं इन डिटेल। भक्ति की आइडियोलॉजी क्या थी, सूफी की आइडियोलॉजी क्या थी, यानी इनकी बतानी है आपको डेवलप, इनको बताना है एवोल्यूशन, मैंने इसको थोड़ा सा एलॉबरेट किया है। सेकंड पार्ट में आप जाएंगे मुगल आर्ट, मुगल का आर्किटेक्चर कैसा था, उनका म्यूजिक, उनकी सोसाइटी, उनका लिटरेचर, फिर उनकी जनरेशन कैसे आती है, और फिर ऑप्शन इन टर्म्स ऑफ राजपूत स्कूल ऑफ आर्ट एंड पहाड़ी स्कूल ऑफ आर्ट। बेटा बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, काफी डेवलपमेंट हुई डिजाइन को लेके, पेंटिंग को लेके, इन्होंने काफी ज्यादा काम किया है। कंट्रीब्यूशन ऑफ अकबर को अलग से पढ़ना पड़ेगा हम लिखेंगे क्योंकि अकबर ने बहुत समय रूल किया है, इंपॉर्टेंट मुगल एम्पायर रहे हैं और उन्होंने बहुत सारे इनोवेशंस किए लैंग्वेज को लेके, रिलीजन को लेके। और फिर उसके बाद आप सब जानते हैं आर्ट में भी मुगल्स को कोई पीछे नहीं कर सकता, खासकर अकबर के समय भी काफी सारे सेक्युलर टाइप ऑफ लिटरेचर्स भी देखने को मिले, आर्ट एंड कल्चर भी देखने को मिला। और उसके बाद क्यों मुगलों का पतन हुआ, यानी कि व्हाट वे द रीजन फॉर द फॉल ऑफ मुगल एम्पायर। सो ये पढ़ने के बाद आप पढ़ेंगे स्ट्रगल बिटवीन फ्रेंच एंड ब्रिटिश फोर्सेस, क्योंकि ये बनता है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का पास। इसी की बात कर रहा था कि आप कैसे लिंक करेंगे अगर आपको पता ही नहीं है कि क्या हुआ है। ये वो टॉपिक हैं जो आपको स्किप नहीं करने चाहिए। अगर आप इतना भी कर लेते हैं बेटा तो मैं यकीनन कह सकता हूं कि आपका मिडाइवल हिस्ट्री से कोई भी सवाल नहीं जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आप ये फॉलो भी करेंगे और कोशिश कीजिएगा बेटा कि यहाँ पे बनेंगे आपके माइंड मैप। और माइंड मैप बनाने से सबसे बड़ा फायदा कि आप सर सोर्सेज के बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। तो सोर्सेज के लिए मैं आपको क्लास 7 की एनसीईआरटी पढ़ने के लिए कहूंगा क्योंकि बहुत अच्छे से लिखी गई है क्लास 7 की एनसीईआरटी। इस एनसीईआरटी में आप दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ेंगे, बहुत ही अच्छे खासा यहाँ पे भी आपको मिला है। लेकिन थोड़ा सा रुकिएगा, यहाँ पे ही अगर आपने यूज कर ली तमिलनाडु की बुक जो कि क्लास 11 की बुक है, और तमिलनाडु की बुक जो है इसमें आपको दो पार्ट मिलेंगे। फर्स्ट हाफ पार्ट जो है वो एंशिएंट से है और दूसरा पार्ट आपका मिडाइवल से है। बहुत ही डेप्थ में लिखा है, इनफ है, मोर देन इनफ अगर आपने ये यूज कर लिया। कुछ बच्चे कहते हैं कि सर और थोड़ा सा स्टैंडर्ड हाई करना है, तो अगर आप इसको स्टैंडर्ड हाई करने की बात करते हैं तो फिर ले लीजिए पूनम दलाल की बुक, वहां पे भी आपको काफी सारे टॉपिक मिलेंगे। और कोशिश कीजिएगा कि यहाँ पे टर्मिनोलॉजीज के ऊपर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि सिक्कों को क्या कहा जाता था, राजा अपने समय में कौंसल सब मिनिस्टर को क्या कहता था, क्योंकि इस बार भी 2021 और 2022 में जो हम लोगों को मिडाइवल हिस्ट्री से सवाल देखने को मिले वो टर्मिनोलॉजीज बेस्ड ही थे, लेकिन कम थे। स्किप तो नहीं कर सकते, लेकिन जरूर अगर सही रास्ता और सही ढंग होगा तो डेफिनेटली करेंगे। सो उम्मीद है कि आप इस वीडियो को फॉलो करें और चाहिए खुश रहिए, क्योंकि जो चीजें मैं आपको बता चुका हूं वो 5 और 3 इयर्स की एनालिसिस करने के बाद ही मैंने आपको बताया। इससे ज्यादा हमारे मिडाइवल हिस्ट्री में कुछ भी नहीं है। अगर आप जीएस के पार्ट से पढ़ रहे हैं, इतने टॉपिक आप पढ़ के अपने प्री को और मेंस को सिक्योर कर लेंगे। लेकिन बात सिंपल सी वही है कि इट इज नॉट अबाउट रीडिंग, इट इज अबाउट हाउ यू अप्रोच। आप चीजों को कितना एनालिसिस करके, एनालिटिकल करके पढ़ते हैं। यकीन माने बेटा, इससे पहले एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में बात हुई, आज मिडाइवल हिस्ट्री के बारे में बात हुई। उम्मीद है कि आप सिर्फ इनको सुनेंगे नहीं, इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। बुक भी बता चुका हूँ, टॉपिक भी बता चुका हूँ, अब बचा है अगर कुछ तो वो है कि आप इसको कब पढ़ेंगे। और जिस दिन आपने ये स्टार्ट कर लिया बेटा,
अगर कोई भी सवाल है, कोई दिक्कत आ रही है या आपको समझ नहीं आता है, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। जो नंबर आपके पास ऑलरेडी दिया हुआ है, कॉल करके आप कह सकते हैं कि हमें इस टीचर से बात करनी है, तो आपको मौका भी मिलेगा। और मेरे कोर्सेज भी आ रहे हैं, प्लीज डू एक्सेस दीज कोर्सेज एंड गेट अ लॉट ऑफ बेनिफिट। उम्मीद करूंगा कि मेरा एक्सपीरियंस आपके लिए काम आए। आइए इस बार एक क्वालिफिकेशन, इस बार एक रिजल्ट देते हैं, और वो पॉसिबल तभी है, मैंने हमेशा कहा है, इट्स अ टू वे प्रोसेस। लेट्स कम टुगेदर एंड डू इट। थैंक यू सो मच, मुझे दीजिए इजाजत। अगली वीडियो में मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की बात करेंगे और देखेंगे कि कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है। अपना रखिएगा बहुत जरा ख्याल, और इसी तरीके से मेरी वीडियोस को इतना प्यार देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना कि ये वीडियो कैसा लगा। स्टे सेफ एंड स्टे ब्लेस्ड। बाय बाय।